जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी कर्म में विश्वास करते हैं? जानना चाहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में लिखे कर्म के अनमोल वचनों को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें? क्या आप जीवन में कर्म के असली रहस्य को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में लिखित कर्म से जुड़े अनमोल वचनों के बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन में उनके अमल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्राचीन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। कहा जाता है, शब्द भगवत का मतलब है भगवान और गीता का गीत यानी भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को अर्जुन के सामने समझाया था। भगवद गीता में कुल 700 संस्कृत छंद 18 अध्यायों के भीतर निहित हैं, जो कि 3 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। इस जीवन में सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण प्रभु ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बहुत ही प्रमुख कर्म से जुड़े अनमोल वचनों को हिंदी में अनुवाद और वर्णन किया है, जिसमें नंबर 1 है, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। अर्थात हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भूलकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। जिसमें नंबर 2 है, एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। अर्थात हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय, दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। जिसमें नंबर 3 है, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। अर्थात कहा जाता है, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जिसमें नंबर 4 है, जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अर्थात अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आएँ, आप उनको पार कर जाएंगे। जिसमें नंबर 5 है, जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, जीवन में नई उमंग और खुशियाँ भर जाती हैं। जिसमें नंबर 6 है, भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है, जिसके मन और आत्मा में एकता, सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हों, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। अर्थात सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। इसमें नंबर 7 है, नरक 3 चीज़ों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ।
अर्थात परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नर्क ही सही जगह होता है। जिसमें नंबर 8 है, आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। अर्थात अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जिसमें नंबर 9 है, सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन लड़ते रहो। अर्थात हमारे अंतर्मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। जिसमें नंबर 10 है, बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अर्थात जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। जिसमें नंबर 11 है, अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। अर्थात इसके विषय में हमने पहले भी बताया, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। जिसमें नंबर 12 है, सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। अर्थात दिल में दया की भावना रखनी चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। जिसमें नंबर 13 है, जैसे कि एक कवि जानता है तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है और बुद्धिमान घोषित करता है त्याग फल के कार्रवाई को छोड़ रहा है। अर्थात जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को लाना चाहिए। जिसमें नंबर 14 है, अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। अर्थात अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जिसमें नंबर 15 है, गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अर्थात पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है। जिसमें नंबर 16 है, मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। अर्थात भगवान कहते हैं वो सबके दिल में हैं और हर समय सभी लोगों के साथ हैं। जिसमें नंबर 17 है, सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। अर्थात श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं वे मनुष्य हों या देव, गण सभी जगह मौजूद हैं। जिसमें नंबर 18 है, हम जो देखते निहारते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। अर्थात हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। जिसमें नंबर 19 है, यह तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। अर्थात लोगों का स्वभाव और चरित्र ही आंदोलन को बढ़ावा देता है। जिसमें नंबर 20 और आखिरी है, वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण रूप में बैठा हूँ और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं
वह इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रण करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों के ज्ञाता और सभी लीला के रचयिता भी हैं। प्रिय मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचनों को हिंदी में पूरे तरीके से अनुवाद करने में सक्षम नहीं हैं, किंतु फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है। अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा करिएगा और अपने सुझाव और विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।